Good morning, everyone. Good morning. 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 Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भाई. पेपर में जो डाउट्स हैं वो एक बार पोस्ट कर दो आप लोग. पेपर में जो डाउट्स हैं वो एक बार आप पोस्ट करते जाइए. ठीक है. जो भी पेपर में आप लोगों को डाउट्स हैं एक बार लिखिएगा. 75. ओके. मैं नोट डाउन करूंगा एक बार. 75. बाकी लोग भी पोस्ट करो. बाकी लोग भी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. 75. ओके. ओके. पोस्ट करते जाइए आप लोग. बाकी लोग भी. 75. ओके. सबका 75 ही आ रहा है डाउट. बाकी डाउट भी पोस्ट करिए. बताइए मुझे एक बार 75 के अलावा. ओके. 64, 67, 68 ये 3 डाउट्स आपके हैं. ओके. बाकी लोग भी जल्दी पोस्ट करो भाई. लिख दिया है. ये डाउट लिख दिया सर्विस. ये तुम्हारे डाउट है. बाकी लोगों ने बता दिया है. सिक्सटी सेवन. हाँ लिखा हुआ है. 53. ओके. लेट्स राइट 53. और कोई डाउट? सिक्सटी नाइन. ओके. 73, 74 और 73. ओके. और कोई? 75 लिखा हुआ है. 80. अरे ये ओंकार भाई 80. क्वेश्चन 80 तो है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 80 कहाँ से आ गया? 80 तो क्वेश्चन भी नहीं थे. हाँ. क्वेश्चन नंबर 80 कहाँ से आ गया तेरा? 80 तो क्वेश्चन भी नहीं है हमारे. कोई बात नहीं.
ऐसी गलती मत किया कर भाई कि 80 तो क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास और तूने 80 लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि 60 और 56 भी है। ओके 60, 56, 61, बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 15 में तो 11 पूछ डाले वो। चलो स्टार्ट करें अब कोई डाउट नहीं लिया जाएगा, जिसका जो डाउट सबने बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53, A1 A2, ये जितना A1 A3 A2 की पावर n माइनस 61 भी है, ठीक है। A2 की पावर n माइनस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ये समीशन के बारे में हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो समीशन क्या दे के रखा है ध्यान से देखो, ठीक है। एक मैं इसका फोटो ले लेता हूँ तो मुझे भी याद रहेगा कि ये डाउट पूछा है आपने। चलो ठीक है, तो एन की आर की वैल्यू डालना चालू करो। तो आर की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 डाला, तो जैसे ही अगर आप 1 डालोगे तो 2r-1 पहले लिख लेते हैं। चलो एक बार समेशन क्या लिखा है, 2r-1 और मल्टीप्लाई में है आपका a 2r-1 की पावर 2r-1, ये लिख के रखा हुआ है। अब जैसे मैंने आर की वैल्यू डालना चालू किया, आर की वैल्यू सबसे पहले मैंने 1 डाला, डालोगे 1, तो 1 डालते ही ये दिख रहा है ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू आप 2 डालो, तो जैसे आपकी आर की वैल्यू 2 डाला तो ये क्या हो गया आपका A3 हो गया, और यहाँ पे ये बेसिकली 3A3 हो जाएगा, ये 3A3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब भी रहेगा, 3A3 का क्यूब है, प्लस 5 A की पावर ये मिल गया, प्लस 7 A की पावर 7 A की पावर 7 ये मिल गया, और ऐसे करके सीरीज जाती जा रही है सीरीज। अब मुझे पता करना है कि बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है आप लोगों का, ठीक है। तो कोई नहीं, बी का ट्रांसपोज ले लो। पता ही कैसे करते हैं कि अगर मेरे को कुछ प्रूफ करना है या कुछ निकालना है तो सीधी सी बात है, बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज प्रूफ करना पड़ेगा या जो भी है, मतलब बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक वाला एग्जांपल दे रखा है तो हमको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी हमको पता नहीं कि क्या है, बस बी ट्रांसपोज तो निकालना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज मतलब क्या, A1 प्लस 3A3 का क्यूब प्लस 5A5 की पावर 5 प्लस 7A7 की पावर 7, ऐसे करके आपकी सीरीज जाती रहेगी, और इसका क्या है आपका ट्रांसपोज है। तो जैसे ही ट्रांसपोज लिए तो A1 का क्या आ जाएगा आपका ट्रांसपोज, आर की वैल्यू डाल, फर्स्ट स्टेप नॉट इंडस्ट्री का मतलब कुछ नहीं है, आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू जा रही है ना यहाँ से, ये इसमें क्या करेगा, आर की वैल्यू डाल, 1 से स्टार्ट कर, क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो आर की वैल्यू 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, वैल्यू डाल के देखो समझ जाओगे। फिर ट्रांसपोज, फिर 3A3 क्यूब का ट्रांसपोज प्लस 5A5 की पावर 5 का ट्रांसपोज प्लस 7A की पावर 7, ये पावर में है, हाँ हाँ यहाँ पावर में, यहाँ पे भी ट्रांसपोज, ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब क्या देके रखा है, A1 A3 A5 आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा A1 के बराबर, ये A3 का क्यूब है, और हम क्या बताया था मैंने कि क्यूब बाहर, ये 3 बाहर जा चला जाएगा, ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा। अब A3 का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा आपका, -A3 के बराबर, और पावर में थर्ड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 3A3। सेम यहाँ पे भी 5 बाहर गया, ट्रांसपोज अंदर आया, तो 5A की पावर 5, सॉरी A5 का ट्रांसपोज -A होगा, और पावर में 5 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 5A5 आ गया, माइनस इसी तरीके से 7A7 प्लस यहाँ पे भी माइनस, ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। दिख रहा है ओरिजिनल वाले का किसके बराबर आया है, -B के बराबर आया है। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी विल बी द आंसर, या सेकंड जो भी बोलना चाहो, y माइनस
हाँ वो -1 है, मैं नहीं लिखना भूल गया, ये लिख दो y माइनस, ठीक है। क्लियर? 53 क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, चलिए वैल्यू रखो आर की, आर की जैसी वैल्यू रखोगे आपको मिलता जाएगा। तो 53 तो हो गया हमारा। इसके बाद अगला है 56। 56 है किसका डाउट भाई? 56 है किसका डाउट? वेदांत, ओके। क्या बोल रहा है 56? ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है हम लोगों को ए दे रखा है। ए क्या दे के रखा हुआ है? 0 -1 2, 2 -2 0। बी क्या दे के रखा हुआ है हम लोगों का? 0 1 1 0 1 0। तो भाई सीधी सी बात है, एम बराबर क्या दे रखा है? ए इंटू बी दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करना है यार यहाँ से। ये क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या है। भाई जिसका डाउट है इस मतलब वाले में, आप ये बताइए कि आपको डाउट क्या है, मतलब 56 क्वेश्चन में क्या डाउट है, एक बार मेरे को थोड़ा वो बताओगे। पूरा इसमें दे के रखा हुआ है, और 56 में क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिसका भी डाउट है 56 एक बार मेरे को बता दो, फिर मैं इसमें आगे क्या बताऊं आपको, मतलब किस स्टेप पे आपको डाउट है। ए इंटू बी निकालना है, फिर एम इनवर्स निकालना है। भाई एम इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा भाई, या मॉड ऑफ एम बोल दो इसको, मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ, ये एम लिख दो और ये एम लिख दो। किसका डाउट है भाई बता दो एक बार, क्या डाउट है, तभी मैं आगे बताऊंगा ना। अगर ऐसे आप पूछोगे और अगर इसमें बताने लायक नहीं है तो फिर मेरे को बताने का मतलब नहीं है ना बच्चे। किसका है भाई बता दो एक बार, कोई क्या स्टेप में डाउट है मेरे को पहले ये बताओ, तभी तो मैं वाला क्वेश्चन बताऊंगा। जिसका भी डाउट है बता दो भाई। चलो, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन 60। क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ मत करो, एबीसी की वैल्यू। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 52 आल्सो। ओके, 52 पे करते हैं, पहले ये बता दिया जाए। क्वेश्चन 60 क्या बोल रहा है? वैल्यू डालो यार मेरे हिसाब से तो, जो भी दे रखा है ए बी सी डाल दो। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 2, ये डाल दो और डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो आपका को फैक्टर से बना हुआ है, को फैक्टर मैट्रिक्स बना हुआ है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप। तो बेसिकली स्क्वायर है, जैसे दिख रहा है बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आप एक डिटर्मिनेंट, जो इसका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट शायद तक ये रहा होगा, ए बी सी ए, और ये सी ए बी, ये इसके सामने इसका को फैक्टर दे रखा है, तो ये इसका स्क्वायर दे रखा होता है। डिटर्मिनेंट का क्या होता है? स्क्वायर। तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्टिव मेथड तो मैं ऐसे ही करूंगा मेरे हिसाब से, ऑब्जेक्टिव वाले मेथड में मैं ऐसे ही करूंगा जो मैंने आपको बता दिया, कि एबीसी की वैल्यू ले लो और एबीसी की वैल्यू रख के चेक कर लो कि क्या आ रहा है आपका, उसके हिसाब से आप लोग आंसर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। मैं तो ऑब्जेक्टिव की तरीके से जाऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, 0 1 2 डाल के चेक कर लूंगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। नो, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो आप रख के देख लो ना। अगर आपको इतना शक हो रहा है तो ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 2 रखा। अब इसके बाद आप ये भी रख दो, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -1, या ए बराबर 1 रखा है, बी बराबर 0 रखा है, इससे भी चेक कर लो, ये भी वैल्यू आपकी सेम ही वैल्यू आएगी, कोई खास तो फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52, किसका डाउट है? 52 मानसी का डाउट है 52। हाँ, क्या बोला है कि आपका ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है भाई, माइनस ऑफ ए इनवर्स
ये पूछ रहा है कि ये आपका किसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो देख लीजिए किसके बराबर होगा। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ये चीज लिखी है तो हमने पढ़ के रखा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, याद है कि ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के, सॉरी के इंटू ए इनवर्स की पावर के, मतलब इसीलिए ये होता था। और ऐसे सॉरी, के ए की पावर इनवर्स, ये पढ़ा था ये क्या होता था आप लोगों का, ए इनवर्स की पावर के होता था। यही प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। यही प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। कर ले, तो जैसे अगर ये देख लो यहाँ पे के की जगह क्या देके रखा हुआ है, आपका -1 देके रखा हुआ है, तो निकाल लो भाई। जैसे अगर आप लोग बाहर निकालो तो दिख रहा है ए इनवर्स डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए की पावर ये 1 आ जाएगा। क्लियर है मानसी? मानसी क्लियर है? प्रॉपर्टी यूज किया मैंने के ए। यस सर, चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो आपको। अब अगला जो डाउट है आप लोगों का वो देखते हैं। 50 60 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन 61 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, के नॉट K1 K2 K1 K2 K3 एंड K2 K3 K4 ये बोल रहा है मेरे को। जैसे ही मेरे को अगर ये बोलेगा तो मैंने क्या किया, वैल्यू रखना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे अगर आप K0 रखो तो मतलब R की वैल्यू क्या होगी 0, ये तो 3 आ जाएगा। K1 मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्फा, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा। अगला वाला आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, अगला वाला आपका क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, 1 मिनट, ठीक है देखो, एक मिनट रुकना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 61 की। ठीक है, तो 61 आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 + 1 + 1 आ जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। अगला वाला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे जैसी वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सर कैन वी राइट, इसको पहले देख लेते हैं फिर तेरा डाउट देखेंगे। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर, करके नहीं आया क्या ओंकार पहले से? ओंकार पहले नहीं किया क्या सॉल्व तूने? ओंकार पहले सॉल्व किया है क्या? अगर पहले सॉल्व की करेगा तो तेरे को डायरेक्टली किया है। ओके, अल्फा बीटा गामा ये दिख रहा है, ये तो मैं इसमें क्या बताऊं, ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये 1 1 ये दिख रहा है, ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। ये क्या दे रखा है, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट दे के रखा हुआ है, जिसकी क्या क्या दे रखा है 1, ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और दूसरा डिटर्मिनेंट भी सेम दे के रखा है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तो दिख रहा है। और ये क्लास में भी हमने किया हुआ है कि अगर कभी भी ऐसा अगर डिटर्मिनेंट दे रखा है तो ये प्रोडक्ट दे के रखा है, तो बेसिकली ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर, अगर नहीं लिखोगे तो स्क्वायर हो गया। तो ये रिजल्ट याद होता है, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा
गामा माइनस अल्फा, सबका होल स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर मैच कर जाएगा इसका, फोर्थ वाला आंसर मैच करेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुम बोल रहे हो कि सर कैन वी राइट माइनस ए रेज टू माइनस एस 1 माइनस, तो मेरे को इसको लिख के भेजना, मुझे समझा ओंकार, ये तो मुझे लिख के भेजना, ठीक है, तब मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं आपका, ये 61 था, 61 के बाद है आपका डाउट 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है भाई 64। ओके 64 क्या बोल रहा है, x की पावर n, और ये सब लिख के रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। देख लो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, x की पावर n, यहाँ x की पावर n प्लस 2, x की पावर 2n, ये लिखा है। डिनोमिनेटर इसके बाद अगला 1, x की पावर n और a, ये लिखा है। यहाँ है x की पावर n प्लस 5, और ये x की पावर n प्लस कितना लिखा है, ये x की पावर n प्लस ये कितना लिखा है, a प्लस 6 है, ये a प्लस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इसको 1 मिनट सही करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। x की पावर n प्लस 5 ये लिखा है, x की पावर a प्लस 6 लिखा है, और ये लिखा है x की पावर 2n प्लस 5 बराबर 0 लिखा है। ये मेरे पास लिख के रखा हुआ है, और ये बोल रहा है कि मुझे इसके बारे में बताना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x की पावर 5 कॉमन निकाला, कहां से सर, C22 में भी x की पावर a है, ओके हाँ, सॉरी ये x की पावर a है, मेरी गलती है, ये x की पावर a है, ठीक है, सॉरी, ओके ठीक है। x की पावर 5 इससे कॉमन निकाल लो, तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, x की पावर n, x की पावर n प्लस 2, x की पावर 2n, और यहाँ 1, x की पावर a और a, x की पावर 5 क्यों कॉमन निकाला, यहां से दिख रहा है, ये देख, यहाँ पे देख, दिख रहा है मेरे को, तो x की पावर n बचेगा, यहाँ बच जाएगा x की पावर a प्लस 1 बचेगा, और यहाँ x की पावर 2n बचेगा, यही इसका ऑप्शन है। मेरे पास और कुछ तरीका नहीं है। अब मुझे दिख रहा है कि दो रो अगर इसका सेम रखना है, जैसे दिख रहा है, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रही हो कि इसका अगर वैल्यू आपका 0 के बराबर देना है, तो मेरे को ये वाला रो और ये वाला रो सेम करना पड़ेगा। इस रो को सेम करने के लिए, क्योंकि ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम हो गया, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम हो गया, तो मेरे पास केवल क्या बचा कि ये ऊपर वाला कोफिशिएंट बराबर हो जाए, तो ये a प्लस 1 विल बी इक्वल टू n प्लस 2, तो a बराबर n प्लस 1, यही हमारा आंसर है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो मैच करेगा वो सी मैच कर जाएगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन, क्लियर। चलो अगला, ठीक है, 64 के बाद है 67, ठीक है। 67, इफ बोथ रूट एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 एक्स, ये देके रखा हुआ है, प्लस के माइनस 2 बराबर 0, तो मुझे ये दिख रहा होगा कि यहां पे जो कोफिशिएंट का सम है, देखो 1 माइनस के माइनस 1 प्लस के माइनस 2 जोड़ो, ये 0 आ रहा है। अगर कभी भी कोफिशिएंट का सम 0 आता है, इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा, 1 होगा, दूसरा रूट क्या मान लो, अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा। अब उन्होंने बोल के रखा है कि दोनों रूट को आपका -2 से लेके 3 के बीच होना है। एक रूट तो हो ही गया -2 से लेके 3 के बीच, मैंने दूसरे रूट को भी क्या कर दिया, 3 से लेके -2 के बीच कर दिया, और दोनों तरफ +2 ऐड किया, तो के बराबर यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस भी नहीं 0, दिख रहा है आंसर क्या आ गया इसका, मेरे हिसाब से सी आ गया। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा ये दिमाग लगाना था, ठीक है। जिसका डाउट था क्लियर है तो आगे बढ़े, जिसका डाउट है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, 68,
68 का तो हो गया है ना, करेक्शन हो गया है। 67 और 68 का करेक्शन हो गया है। डाउट है क्या किसी को 68? क्योंकि 68 तो बहुत इजी है। 68 डाउट है क्या किसी का? अगर डाउट हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो। श्रावणी आपका ही था शायद तक। श्रावणी नहीं है सर, लास्ट स्टेप। ओके, एम स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 250 दे रखा है ना। एम स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 250 दे रखा है। तो एम बराबर क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 250। तो 250 का प्राइम फैक्टर, 250 का प्राइम फैक्टर कर डालो। तो प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा होगा 250 का। जैसे ही करोगे 2 बराबर ये 1 2 5 आ जाएगा। ये 2 ये 5 से जाएगा। 25 की पावर 25, हाँ बेसिकली 25 इंटू 10 बोल सकते हो। ओके, मैं एक स्टेप बता देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है आपका। ये देखो ये हो जाएगा। अगर किसी को कभी डाउट रहा करे ना कि कैसे निकालते हैं, तो ऐसे करोगे आप। तो ये क्या आ गया? 5 का क्यूब इंटू 2 आ जाएगा। दिख रहा है कि एक 5 बाहर निकाल सकते हो। तो अगर 5 बाहर निकालना तो 5 स्क्वायर जाएगा। तो प्लस माइनस 5 अंडर रूट 5 इंटू 2 10 बचेगा। तो मेरे को दिख रहा है 5 प्लस रूट 10 सेकेंड दिख रहा है। अगर कभी ऐसा डाउट हुआ करे ना कि एम स्क्वायर बराबर 250 है, ऑप्शन रख के देख लिया करो, मत किया करो सॉल्व। ऑप्शन रख के चेक कर लिया करो कि हाँ ऑप्शन में मैंने एम की वैल्यू 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन को लाके रख दिया, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मत किया करो इतना सॉल्व अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी को। ठीक है, चलिए क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 68 के बाद है आपका 73। 73 से पहले कोई डाउट हो तो बता दो एक बार। 73, 73 मेरे हिसाब से मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा क्लास में किया है। 69 ओके, तभी भी बता देंगे। 69 क्या बोल रहा है आपका? 69 एएमजीएम का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ये दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4, ये पूछ रहा है। मैंने बताया था कि जितना ये पावर दे रखा हो उतने बार इस टर्म को डिवाइड कर दिया करो। तो स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्यूब है तो 3 बार वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3। पावर 4 है तो इसको 4 बार कर दो। जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सारे नंबर का प्रोडक्ट। और डिवाइड भी कर दो, एम ग्रेटर देन जीएम लगा रहे तो ये कितना नंबर है? 1 1 2 3 4 5 और ये 9 हो जाएगा। 9 आ गया। अब देख लो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई y की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ये z की पावर 8, एक मिनट, z की पावर, हाँ z की पावर, ये स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये स्क्वायर है, सॉरी मेरी गलती है। ये y की पावर 6 आएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में 27, ये कितना आ जाएगा? z की पावर 8 डिवाइड 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 256 की पावर 1 बाय 9। ये ऊपर वाले की वैल्यू मेरे को दे के रखी हुई है। कितने दे के रखी है? ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, देख लो। अब यहां से ये आ गया x की पावर 4 y की पावर 6 z की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 इंटू 256 की पावर 1 बाय 9। अब मिनिमम वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं इसको अगले पेज में लिखने की कोशिश भी करूं, यहीं पे लिख देता हूं, तो ये दिख रहा होगा कि पावर 9 करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो x की पावर 4 y की पावर 6 z की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 इंटू 256 लेस देन इक्वल टू 1 बाय, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो मेरे हिसाब से, राइट साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जब ये इक्वल हो जाएगा, तो ये जैसे ही इक्वल होगा, आपने क्या किया? इसको उधर ले गए, तो ये x की पावर 4 y की पावर 6 z की पावर 8 लेस देन इक्वल टू
4 इंटू 27 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 9। तो मुझे दिख रहा है यहाँ 256 है, ये 256 इंटू 4, ठीक है। तो ये 256 होता क्या है, वैसे देखा जाए तो ये दिख रहा है मेरे को आगे, मैं मतलब कर सकते हैं आप लोग इस चीज को आगे, ठीक है। आगे बताना है क्या मानसी, आगे बताना है, किससे आगे हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब पावर में कर लो एक बार, 9 जो कट रहा है एक बार स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट लें क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 पूछ रहा है, दैट्स वाई स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा ये वाला। अब अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है 73, 74, 75। और कोई डाउट है इसके अलावा, और कोई डाउट? 73 क्या बोला जा रहा है 73 में, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस लैम्डा, और यहां पे आपका बच जाएगा प्लस 5 बराबर 0। अब हमको दे रखा हुआ इसके रूट्स क्या है आपके, अल्फा एंड बीटा। तो एलसीएम ले लो उस चीज का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मल्टीप्लाई 4/5 आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मल्टीप्लाई 4/5। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो यहां से, क्या जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा 5 अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। ये दिख रहा है 5 और 5 चल बसेगा, इसके बाद इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये दिख रहा है लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से जैसी करोगे तो नीचे यहां आ जाएगा -10 लैम्डा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 लैम्डा बचे, मल्टीप्लाई 4 अपॉन लैम्डा बचेगा। कैलकुलेशन है, ये लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा। अब आगे यहाँ से सॉल्व कर लो तो दिख रहा है जैसे ही लैम्डा में क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उसके रूट्स क्या दे रखे हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। बस वहां से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 निकाल के अगले वाले में रख देना, आप लोगों को मिल जाएगा जो भी वैल्यू मिलना है। यहां से आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 आएगा। देख लो भाई, इससे लैम्डा 1 लैम्डा प्लस लैम्डा 1 16 आ गया, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर 1 आ गया। अब आगे बताना है क्या, जिसका भी डाउट था आगे बताना है 73 का, यहीं पे छोड़ दिया जाए, सॉल्व कर लोगे जिसका भी डाउट है, यस या नो में जवाब दो भाई, जवाब दीजिए। यस, क्वेश्चन 70 तो कितने बार बताया है, तभी भी बार बार पूछोगे ही आप। x की पावर 18, y की पावर 21 और z की पावर 28 ये दे रखा है। लैम्डा के बराबर मान लो भाई, ये तो 1000 बार किया है यार। और बोल रहा है 3,3 log y x, और इधर 3,log z y 7 log x z। जब ऐसे इसको लैम्डा के बराबर माना तो x बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 1/18, y बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 1/21, और z बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 1/28। ये आ जाएगा, ये सारी वैल्यू यहां लाके रख दो, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी चीज करनी है, ठीक है। क्लियर है नाहिद, क्लियर, यस या नो जल्दी बोल, क्लियर है, यस क्लियर। चलो अब 73 के बाद है 74, 74 डाउट है क्या, है किसी का 74 या मैं 75 बताऊं, किसका डाउट है भाई 74 एक बार बता दीजिए।
है 74 किसी का डाउट? यस या नो में जवाब दो तभी मैं बताऊंगा। यस। देखो क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दे रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का तो पहले तो फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, या उसके बिना भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और दूसरा है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0। हैव ए कॉमन रूट्स, अगर ये कॉमन रूट्स हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक कॉमन रूट निकालना पड़ेगा। कॉमन रूट निकालने के लिए तरीका आप लोगों को पता है, ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए सी, 12 21 12 21 स्क्वायर, 12 21 12 21 12 21 ऐसे आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू क्या है, अब देख लो a1 क्या है आपका a, b1 क्या है आपका b, c1 क्या है आपका c, वैसे a2 क्या है आपका b, b2 क्या है आपका c, एंड c2 क्या है आपका a। रख दो वैल्यू a1 इंटू b2, तो a1 इंटू b2 यहां क्या आ जाएगा ac माइनस a2 इंटू b1 b स्क्वायर। अगला टर्म b1 इंटू सी2, ये क्या आ जाएगा ab माइनस b2 इंटू c1 c स्क्वायर, a1 इंटू सी2 a1 इंटू सी2 a स्क्वायर माइनस a2 इंटू सी बी सी का होल स्क्वायर, यही आएगा मेरे हिसाब से। अब इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करना है मेरे हिसाब से, कर लो ओपन करके। तो जैसे अगर आप लोग इसको ओपन करोगे और करोगे तो ये a की पावर 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब बराबर 3a स्क्वायर बी इंटू सी, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब यहां से आपको दिख रहा है कि एक ए तो कट गया, दिख रहा है एक ए कटते हुए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आ जाएगा, आ जाएगा। रख दो तो 3abc डिवाइडेड बाय abc कट गया तो आंसर 3 आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत हुई भाई विश्वजीत और आदित्य, क्या दिक्कत हुआ इसमें बताओ भाई, क्या दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन पे बताइए भाई। विश्वजीत आदित्य बताइए एक बार, बताओगे तभी आपका मतलब समझ में आएगा ना, मेरे को समझ में आएगा आपने दिक्कत क्या की। बताओ जल्दी से फॉर्मूला फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप विश्वजीत, इतना याद रख। अगर ऐसे नहीं करना, अगर इसको किसी, देखो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आता कहां से है, जब इस पे अल्फा रखते हो इस पे अल्फा रखते हो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अल्फा आता है फिर उसको इस पे रखते हो, फिर सॉल्व करते हो, तो वो इसका रिजल्ट है। दैट्स वाई मैं ये रिजल्ट हमेशा यूज करता हूँ, ये वाला रिजल्ट। तो ये रिजल्ट याद रखो कभी भी अगर सिंगल रूट्स दे रखे हैं, और अगर दिख रहा है यहाँ पे दोनों जगह अननोन 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 है, अगर कुछ दे रखा होता तो मैं कुछ और लगाता, बट यहाँ अननोन दे रखा है तो मुझे यही करना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। विश्वजीत क्लियर? क्लियर। 75 क्या बोल रहा है 75, a1 a2 a10 आर पॉजिटिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट, ये दे रखा है। ठीक है भाई, 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 प्लस 1 अपॉन a9 a10 बराबर, ये दे रखा है आपका 9 अपॉन 64। तो भाई मुझे दिख रहा है कि ऊपर मैं अगर ऐसे लिख दूं a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस ऐसे करते हुए 1 अपॉन a9 a10, तो यहां पे भी a10 माइनस a9 इज इक्वल टू 9d अपॉन 64, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया तो मुझे दिख रहा है अलग अलग करोगे जैसी, तो a2 क्या आएगा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। 1 अपॉन a9 माइनस 1 अपॉन a10 बराबर 9d अपॉन 64। तो दिख रहा है a2 a2 a3 ऐसे करके कटता जाएगा, केवल 1 अपॉन a1
माइनस 1/A10 बचेगा इज इक्वल टू 9D/64। एलसीएम ले लो तो A10 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A10, 9D/64। और ये तो दिख रहा है कि 9D होता है, तो मुझे यहां से A1 इंटू A10 मिल गया, दैट इज 64। मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका 64 दे रखा है। यहां से मुझे ये रिजल्ट मिला। यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ फिर मैं अगले पेज में बढ़ूंगा। इतना मैं क्लियर है? ठीक है। A1 इंटू A10 64 मिल गया। अब और एक रिजल्ट दे रखा है, 1/A1 इंटू A10 प्लस 1/ क्या दे रखा है भाई, A2 इंटू A9 प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। और लास्ट में हमारा है 1/A10 इंटू A1, ये दे रखा है। और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1/10 और मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे दे रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/10 मल्टीप्लाई 1/A1 प्लस 1/A10, ये दे रखा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये सारी चीजें दे रखी है, तो मैंने क्या किया, जैसी मुझे ये चीज दिखी दिखी तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया, A1 प्लस A10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ A1 प्लस A10 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सेम चीज A2 प्लस A9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय A2, यहाँ A1 इंटू A10 है, ठीक है, और यहाँ A2 इंटू A9 आ जाएगा प्लस, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी। यहां आ जाएगा आपका A1 प्लस A10 डिवाइडेड बाय A10 प्लस A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 प्लस A10 आ जाएगा, और डिवाइड में 10 है, और मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म लिख के रखा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ A2 प्लस A9 क्यों किया, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कि अगर समेशन दे रखा है तो A1 प्लस A10, A2 प्लस A9, यहाँ A3 प्लस A8 आया होगा, ये सारे क्या होंगे, आपके सेम होंगे होंगे। अब दिख रहा है, अलग कर लो, तो यहां आपसे 1/A10 बचेगा, यहां से 1/A1 बचेगा, यहां से 1/A2 बचेगा, यहां से 1/A9 बचेगा, ऐसे करके सीरीज जाते रहेगी। यहाँ पे 1 यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे आपका A10 बचेगा, और यहाँ पे आपका A1 बचेगा, और राइट साइड में तो जो लिख के रखा है लिख के रहने ही दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म है। अब ये दिख रहा है कि ये दो बार आएंगे, ये दिख रहा है ये सीरीज दो बार आएगा, तो 2 टाइम ये जो सीरीज लिखा है इज इक्वल टू A1 प्लस A10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई ये सेम सीरीज, ये और ये कट जाएगा, तो यहां से आपको A1 प्लस A10 आपका 20 मिलेगा। यही हमारा आंसर है, 20 दे रखा है मेरे हिसाब से। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, दिमाग लगाना पड़ता है भाई। क्लियर है सभी को? क्लियर है, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। चलो, अच्छी बात है भाई, सभी को क्लियर है तो ओके, क्लियर है। ठीक है, चलिए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग अब। ठीक है, पेपर अच्छा था, पेपर का लेवल ऐसी रहेगा तो आपको मतलब और मेहनत करनी है, जितना अभी आप मेहनत कर रहे हो उससे और ज्यादा मेहनत करना। मुझे लग रहा है कि आपने इस बार थोड़ा कम मेहनत किया था लास्ट बार के कंपेयर में। मेरे को बस एक क्वेश्चन का क्लियर क्लियर जवाब देना, बस मैं इस चीज में कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं एक चीज का जवाब पूछ रहा हूं। क्या आप लोग, क्या, सच सच देना, मुझे थोड़ा पता भी रहना चाहिए, क्या आप लोग मैथ का पेपर लास्ट में अटेम्प्ट करते हो? ठीक है, करते हो तो एक बार बता दो, जो करता है बता दो, सच सच बता, कोई उसका कोई वो नहीं है, नो, यस, नहीं, यस, नहीं, यस, 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 नहीं, यस। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं करता अच्छी बात है। देखो ऐसे कभी मत करना कि मैथ का पेपर जैसे, क्योंकि उसमें सात क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि पहले फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर मैथ आता है, तो ऐसे मत करना बैठ के, नहीं इस बार पहले किया था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 20 पे
नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है या सेकंड अटेम्प्ट करना है, मतलब हर बार ये पैटर्न मत फॉलो करना कि आप पहले फिजिक्स कर रहे हो, फिर केमिस्ट्री कर रहे हो, फिर मैथ कर रहे हो, ऐसे कभी भी कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो मत किया करो, ठीक है? तो आपके लिए बेटर रहेगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम इक्वल दिया करो। मैं बोलूंगा जो मैंने आपको समझाया है कि केमिस्ट्री, हाँ 20 सेकेंड पे लीव किया, ओके कोई बात नहीं। अब हाँ, वो क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन करने लायक नहीं था, तो लास्ट क्वेश्चन मतलब देख के आपको छोड़ने लायक क्वेश्चन ही था, पेपर में वो नहीं होता, मेरे को भी पता है। टाइम बचता तो आप लोग कर सकते थे, एज अ करने लायक तो क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बाकी तुक्का मारने के लिए 20 ही टिक मारते, वो दिख रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि एम वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये बाकी मैं ट्राई करना कि ये 55 मिनट्स में करो, ठीक है, केमिस्ट्री को, और ये ट्राई करो आपका 60 मिनट्स में, और मैथ का तो 65 मिनट्स लगेगा। ये हमेशा का ट्रेंड है कि मैथ को ज्यादा टाइम लगता है, ये आपने करके भी देखा होगा कि ज्यादा टाइम लगता है ना? पर हाँ लगेगा, समझ में आ रहा है वाला चीज। तो ये ट्राई करो, फॉलो करो, बाकी जितना हम ट्राई करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। और अपने से ट्रू रहो, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना आप मेहनत करोगे आपके लिए ज्यादा अच्छा है। प्रणव वेरी गुड, इस बार आपने काफी अच्छा किया है, ठीक है, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम तक ये होता था कि हाईएस्ट मार्क के आसपास 3-4 लोग होते थे, पर इस बार प्रणव के आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रणव के देखा जाए तो 247 है, और सेकेंड आपका 227 है, और फिर आपका ऐसी टू, इसके बाद आपका क्या है, 2 के आसपास है। मैं देखता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट मुझे देना, देखने देना, ठीक है, क्योंकि हाँ सिली मिस्टेक नहीं किया, यही इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक नहीं किया, दैट्स वाई आपके इतने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए। फिर तीसरा है पीयूष के 226 हैं, थर्ड नंबर पे था, और फोर्थ पे मृणालिनी है, और फिफ्थ पे अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक, मतलब अरे अभिषेक तूने मैथ्स में तो अलग ही मार्क्स लाया है रे, मैंने तेरा मार्क्स तो मैथ्स का देखा ही नहीं था, वेरी गुड। केमिस्ट्री में भी वेरी गुड। फिजिक्स में क्या किया तूने अभिषेक, तूने फिजिक्स में क्या किया है भाई, गायब है क्या अभिषेक? ये 214 है, और एक के और 214 है, और एक के, फिर इसके बाद आपके 201 है। हाँ मतलब इतने लोग 200 के ऊपर है, ये 200 के ऊपर वाले का नंबर है। हार्ड जाता है, देखो फिजिक्स हार्ड नहीं जाता अभिषेक, क्या करना पड़ेगा, जैसे देख तुझे, तेरे को मैथ, मेरे को पता है कि तेरे को मैथ बहुत पसंद है, तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा तेरे को, फिजिक्स के लिए जिसको भी, देखो क्या होता है ना, मैं सीधा बता रहा हूँ, जिसको जो सब्जेक्ट टफ जाता है, जैसे मैं हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, अब वो सबके लिए वैलिड है। अब वो चीज क्या है, फिजिक्स हार्ड जाता है, मेरे को भी था, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे लिए फिजिक्स सबसे टफ था, मैं खुद मानता हूँ, मेरे लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ था, मुझे फिजिक्स मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था फिजिक्स मेरे लिए। तो मैं ट्राई करता था कि बाकी अगर मैं सब्जेक्ट को 3 आवर्स दे रहा हूं, तो फिजिक्स को मैं आधा घंटा ज्यादा दूंगा, आधा घंटा नहीं दे, पॉसिबिलिटीज है, मैं ट्राई करूंगा फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम देने की, जिसके लिए भी, सबके लिए भाई। अब जैसे किसी का मेरे हिसाब से मैथ में भी दिक्कत आती होगी, जैसे कमलेश है, कमलेश को मैथ में प्रॉब्लम होता है ना? कमलेश सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कमलेश, यस या नो? हाँ तेरे को मैथ में प्रॉब्लम जाती है ना, तो तुम मैथ को एक्स्ट्रा टाइम दे, ऐसे भी कर सकता है कि 2.3 आवर्स, 2.3 आवर्स, इसको थोड़ा 3 पॉइंट दे दिया। अब इसमें फेवरेट सब्जेक्ट की बात है, ठीक है, कि फेवरेट सब्जेक्ट को भी आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है। हाँ, पर जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको वीक नहीं करना है, उसको हमको वीक नहीं करना है, उसको वीक नहीं करके नॉर्मल तो लेके आना है। नॉर्मल अच्छा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नॉर्मल तो लेके आना है हमको, नॉर्मल लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे हाफ एन आवर उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये सबके लिए वैलिड है, आप अपने से एनालाइज करो, क्योंकि आपने इतना पेपर दे दिया है, इतने आपने क्वेश्चन वगैरह, देखो फिजिक्स में आपको अगर ये लग रहा है ना, तो आप सॉल्व करो, नहीं हो रहा है आप सिंगेज वगैरह, बुकलेट अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि बुकलेट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप सिंगेज सॉल्व करो ना, सिंगेज में आपका सॉल्यूशन दे रखा है, एससीवी सॉल्व करो, एससीवी जरूर सॉल्व करो। मैं पहले बोल रहा हूँ, फिजिक्स में एससीवी सर जरूर बोलते हैं, नटवर सर ने भी बोला होगा कि एससीवी जरूर सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए वो बंदर को टंगा देते हैं कि एक के नीचे एक बंदर उसका पूछ पकड़ा हुआ है, ऐसे करके टंगा देते हैं, पर हाँ उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पहले बता रहा हूँ, तो एससीवी तो जरूर सॉल्व करना है। बाकी फिजिक्स के लिए ये तो जरूर है कि आप, अगर आपको मान लो चलो बुकलेट में सॉल्यूशन नहीं है, पर सर सॉल्यूशन भी शायद तक अपलोड कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट
एससी भी जरूर सॉल्व करो, उसके साथ एक्स्ट्रा अगर आपको सर बोल रहे हैं बुकलेट सॉल्व करने के लिए बुकलेट सॉल्व करो। अगर बुकलेट आपसे नहीं हो रहा है तो आप सिंगेज सॉल्व करो, सिंगेज में सॉल्यूशन के साथ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो सॉल्व करो। बाकी मैथ में तो मैंने बता दिया बुकलेट ही करना है, क्योंकि बुकलेट आपका सारा सब कुछ रहेगा। एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है आप सिंगेज करो, नहीं बच रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, बुकलेट में आपका काम हो जाएगा, मैं डीपीपी भी चालू करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया अभिषेक? सबके लिए, सभी को क्लियर हुआ नहीं वाली चीज? क्लियर है एवरीवन? कि जो सब्जेक्ट आपका लग रहा है कि नहीं मेरे को, क्योंकि इतने दिन आप पढ़ते हुए आपको देख गए, समझ में आ गया होगा कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सब्जेक्ट मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दो। जब एक्स्ट्रा टाइम दोगे आप, अपने आप आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। या सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को ये नहीं करना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, जो बच्चों का नॉर्मल मिस्टेक होता है कि जो सब्जेक्ट उनको टफ लगता है, टफ, वो सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या उस पर सबसे कम टाइम देते हैं, तो वो सब्जेक्ट उसको और टफ लगने लग जाता है, और वो सब्जेक्ट से उनका जो टाइम है या जो उनका इंटरेस्ट है वो हट जाता है। मैं मैथ का टीचर हूं, मैं ऐसा इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मैथ पढ़ो या आप हमेशा मैथ ही दिन भर पढ़ते रहो। मैं बोलूंगा एक टाइम लिमिट में आप मैथ पढ़ो। हाँ, आप ये भी नहीं करोगे कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ ही दे रहे हो, मैथ को छोड़ ही दे रहे हो, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। एक टाइम लिमिट रखो, उस टाइम लिमिट में मैथ को पढ़ो, फिजिक्स को पढ़ो और केमिस्ट्री को पढ़ो। एक फिक्स टाइम लिमिट रखो अपना भाई। इसीलिए मैं आपका क्लास सुबह लेता हूँ 7 से लेके 8:30 पे, कि आप 11:30 बजे तक, कितनी 11:45 तक क्लास होती है ना, यहां तक आप फ्री हो जाओ। फ्री होने के बाद आपके पास 12 के बाद आपका टाइम है, 12 से लेके जब तक रात के 12 तक आपका टाइम है, ये पूरा टाइम आपका टाइम है। आप पढ़ते रहो, क्योंकि 12 बजे के बाद पढ़ना कोई, हाँ 12:30 तक होती है। 12:30 तक किसकी होती है? 12 तक होती होगी ना मेरी क्लास, आपकी क्लास? अरे हाँ, नहीं केमिस्ट्री, ओ सर एक्सटेंड करते हैं क्या? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये 12:15 तक है, सॉरी सॉरी, ये 12:15 है, हाँ हाँ 11 12:15, सही सही, ठीक है, मेरी गलती है, 12:15 तक है, हाँ। तो फिर ठीक है, 12:30 से लेके, मतलब एक मान लो, चलो एक से मान लो, ले लो 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे या 1 बजे, जितना बजे तक आपको मानना है, 12 तक तो माननी पड़ेगा, 12 तक तो आपको देखनी पड़ेगा। ये 12 तक आपका टाइम है, यहाँ पे आपको जो पढ़ना है आप पढ़ाई करिए, जो चीज करनी है वो करिए। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर को अगर लेना है कोई टेंशन नहीं, बात लेने दीजिए, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये पूरा, ये पूरे टाइम पे आप पढ़िए जितना ज्यादा। अब इस पे आप जितना, अगर ये देखा जाए ना, तो ये 11 आवर है, 11 आवर में आप इतना तो जरूर ट्राई करोगे कि ये 9 आवर तो निकले पढ़ने के लिए, खुद का सेल्फ टाइम निकलना चाहिए, है ना। अभी बी बैच की शायद ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है, तो ऑर्गेनिक का मतलब वो ठीक है, वो चलेगी थोड़ी बहुत, फिर आप लोग बराबर हो जाओगे, फिर वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये 9 आवर, मतलब 9 क्या 8 मान लो, चलो 8 आवर भी निकल रहा है, तो आपको 5 घंटे तो ये हो गए, मतलब जितना बचे हुए आधा घंटा, मतलब ढाई 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 घंटे दिया, हाफ एन आवर जो भी आपका टफ सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा दिया, और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसका हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। तो ये ट्राई करो, और रोज तो होमवर्क होता नहीं है, फिजिक्स ऊपर से जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। फिजिक्स अगर ऊपर से जाता है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सर को बोलिए कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करें, बोलते जाओगे सर पढ़ाते जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसके लिए आपको होमवर्क करना, हाँ फिजिक्स जाता है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये जो आपका है बहुत हार्ड जाता है, फिजिक्स मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को भी हार्ड जाता था, उस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप बस वही करिए कि जो भी दे रखा है उस चीज को पढ़िए, सीधी सी बात है, पढ़ के ही सॉल्व होगा, और वो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, समझा। तो ये टाइम देखो, मैनेज करो, इसके बाद डायरेक्टली आप लोग करो, ठीक है। ये हमको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम वाला, ट्राई करो, सीधी सी बात है, इतना जब आप ट्राई करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ मेरे पास बहुत टाइम है। आप लोग का भी टाइम वेस्ट बहुत होता है, टाइम को मैनेज करो, देखो कि किस टाइम पे आप क्या पढ़ोगे, किस टाइम पे क्या पढ़ोगे, वो टाइम मैनेज करके करो, क्लियर होने लगेगा चीजें, धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आएगा कि नहीं मेरे पास तो बहुत टाइम बच रहा है, या टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उस टाइम पे फिर ट्राई करो, आपको जो भी चीज रहेगी, जिस दिन होमवर्क नहीं होता उस सब्जेक्ट का रिवीजन करो पुराना। ऑर्गेनिक का भी होगा, चैप्टर और होंगे, जैसे ये खत्म होगा वो ऑर्गेनिक का भी स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो, दोनों चीजें चलेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब क्लासेस तो आपकी 3 की जगह 4 होगी, अभी तो 3 हो रही है, पर बाद में 4 क्लासेस होती हैं। ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री की 2 क्लासेस होती हैं, और मैथ और फिजिक्स की एक ही क्लास होती है,
उसमें ऑर्गेनिक अलग चलता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक अलग चलता है। ये अभी चलेगा, जब चलेगा तब चलेगा। फोर्थ ऑर्गेनिक। सर 2 क्लासेस कब होगी एक दिन में? 4 ही रहेगी, 3 ही रहेगी भाई, मिनिमम 3 क्लास तो रहेगी ही दिन में, ये मान के चलो। एक सब्जेक्ट नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा कि 2 क्लासेस एक सब्जेक्ट की होगी। केमिस्ट्री की होती है बस। ऑर्गेनिक का वो भी पूरे साल नहीं होता है, बाद में आपका जब 12th चालू होता है तब होता है। 11th में मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। अभी जब तक आपके लॉकडाउन वगैरह है तो इसमें नहीं होगा, उसके बाद ही होता है। जब होगा देखा जाएगा, अभी तो अभी आपका केमिस्ट्री ही चलेगा, ठीक है। तो अभी तो यही करिए, ट्राई करिए, जितना ज्यादा टाइम बचा पाओ वही चीज रहेगा। हमको टाइम का सेव करना है, वही चीज करनी है हम लोगों को, करनी है। मिनिमम एक 2.3 आवर्स तो पर सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। देखो मैथ तो इजी है, अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो हम लोगों को मैथ इजी लगेगा, और हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग को इजी लगता है। तो इजी है मैथ, मैथ इजी है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। मैथ में ये होता है, आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सही लगेगा। फिजिक्स में भी सेम चीज है, फिजिक्स में ट्राई करो, अगर आप क्लियर नहीं हो रहा है, सिंगेज आपने लेके रखा है, सिंगेज उठाओ और उस पर देखो। हाँ, फिजिक्स भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा। उसके लिए भी वही, सर ने जो बोल रहे हैं एससीबी सॉल्व करो, अपने से करो। नहीं बोल रहे सर ठीक है एससीबी सॉल्व करो, टाइम बच रहा है सिंगेज करो। इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, सीधा बोल रहे हैं इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आएगा 11th में भूल जाओ कि इंग्लिश पढ़ना भी है, भूल जाओ। 11th में इंग्लिश और बाकी चीजें पढ़नी है, हाँ हाँ, वो सब पढ़नी भी नहीं है। इंग्लिश जो भी इंग्लिश ज्योग्राफी ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये केवल 12th में पढ़ेंगे। 11th में तो भूल जाओ, 11th में सब्जेक्ट कुछ नहीं पढ़ते, 11th 12th 12th के आखिरी में एकदम पढ़ते हैं, कहीं काम भी नहीं आएगा। 11th फाइनल पेपर मैं तेरे को चैप्टर बता दे रहा हूँ अभी का, मैथ में तेरे को चैप्टर बता रहा हूँ कौन कौन सा आएगा। मोस्टली ये सब चैप्टर आएंगे फाइनल में। ये 3 चैप्टर आएंगे फाइनल एग्जाम में, मोस्टली सर्कल नहीं रहेगा। यही 3 चैप्टर, यही मतलब एक एक चैप्टर, यही यही सारे चैप्टर होंगे जो फाइनल तेरा 11th का जो बोर्ड होगा, जो 11th का एग्जाम होगा ना, उसमें यही चैप्टर आएंगे। वो भी बता दे रहा हूँ कहाँ से आएंगे, ये आएंगे। खुश हो जा, हाँ बस खुश हो जाओ, पेपर हमको बनाना है। 11th में हम इतना लोड नहीं देते, मैथ वाले का भी कोई भी लोड नहीं देगा, आप टेंशन ना लो। 11th का एग्जाम केवल नाम के लिए होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। यही सारे चैप्टर आते हैं बस, और कुछ कोई चैप्टर नहीं आने वाले। हाँ ये खुश हो जाओ। ये ये डैश डैश का मतलब क्या है, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। ये इसका मतलब क्या है, मेरे को एक बार ये बताओ ना। कोई दो, इसका मतलब क्या होता है ये और ये, इसका मतलब अभी किसी ने 3 करके, इसका क्या मतलब है मेरे को एक बार ये बताओ ना। इसका मतलब क्या होता है मुझे एक बार ये बता दो थोड़ा सा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसका। अरे ये तुम लोग बार बार ये डैश डैश करके भेजते हो ना, ये ऐसे करके किसी ने, वो समझ गया, वो इमोजी, इमोजी है, समझ गया, मैं समझ गया कौन सा इमोजी है। ये कुछ ऐसे करके आता है ना, हाँ समझ गया, ये पता नहीं कौन सा इमोजी है, ठीक है समझ गया भाई, समझ गया, चलो छोड़ो। हाँ हाँ, मेरे पास इमोजी नहीं आ रहा है, वो कुछ और इमोजी आ, अरे वो मिनट, वो उसको मैं जूम करूंगा तो दिखेगा, रुको देखने तो मुझे। नहीं वो मेरे को अभी नहीं दिख रहा, वो मोबाइल में दिखेगा। समझ गया, ठीक है चलो, बहुत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। 11th में ऐसे ही आएगा भाई, टेंशन ना लो, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी 11th के चैप्टर में। ओके चलिए, अगला स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके समझ गए, स्क्रीनशॉट भेज दिया इसने। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारा नया चैप्टर है, ठीक है। जो पहला चैप्टर था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज था, ठीक है, या उसको आप ये भी बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 था। ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है। पार्ट 2 सबसे ज्यादा इजी होता है, बहुत इजी होता है ये वाला, क्योंकि ये इसका प्रोसीजरल क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं करना हमको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं, और बोलने के लिए चाहो तो आप पार्ट 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो तो सबसे बकवास चैप्टर है, और सबसे इजी चैप्टर है। सबसे इजी और सबसे बकवास चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फंक्शन के बाद पढ़ते हैं, इतना बकवास चैप्टर मैंने नहीं देखा है। इतना मजा आएगा ना उस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मजा आता है। सेम चीज इस वाले के लिए भी है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, पहली चीज तो हम लोग ये ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी तक अगर मैं आप लोगों को एक चीज पूछूं, ये वाला मेरे को डायरेक्टली ये वाला चीज बताना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, तो आप क्या बोलोगे? साइन थीटा बराबर 0 या साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, या
कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है? तो आपका आंसर आएगा सर साइन थीटा 0, तो आपका थीटा बराबर 0 पे होता है। साइन थीटा बराबर 1 ये कहां पे होता है? पाई बाय 2 पे होता है, आप ये बोलोगे। कॉस थीटा 0 कहां पे होता है? थीटा बराबर पाई बाय 2 पे होता है, आप ये बोलोगे। ठीक है, अभी तक आपको ये पता है? पता है? किसी को इस चीज पे डाउट है? यस या नो? आप भी, आपका आंसर यही आएगा मुझे पता है। हाँ, प्रणव का आंसर नो आया। नो, क्या आंसर दोगे भाई तो बताओ? और एंगल दोगे, मतलब आप, मैं समझ गया कि आप, हाँ आप ये थीटा बराबर, नो डाउट, ठीक है, ये है आप लोग, मतलब ये सारी चीजें दोगे। अब क्या है इसका हम लोग आगे चालू करेंगे। हाँ, पाई के वैल्यू 180 भी ले सकते हैं, यस वेरी गुड, ये भी ले सकते हैं। फिर ये 2 पाई भी ले सकते हैं, ऐसी 3 पाई भी ले सकते हैं, 4 पाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज का आगे हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करना चालू करेंगे कि जनरल सोल्यूशन वाली चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज हमको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, वो पहला पेज लिखना नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता दिया। तो देखो ये पेज है, हम लोगों को ये वाली चीजें पढ़ता है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा बराबर पाई बाय 2, साइन थीटा बराबर पाई बाय 2 कहां पे होता है? जब ऊपर वाली चीज पे, तो ये पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 या 9 पाई बाय 2 या 13 पाई बाय 2 ऐसे होता है, होता रहता है। कॉस थीटा सेम चीज, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, ऐसे करके आपकी सीरीज ये जाती रहती है। अब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, वो है कि जो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है, ये मैं परेशान हो जाता हूं, ये ग्रीन कलर का जो आता है। ठीक है, देखो जो सबसे पहला जो हम लोगों का रिजल्ट आता है वो है साइन थीटा बराबर 0। तो अगर कभी भी अब आगे से साइन थीटा बराबर 0 आए तो आप लिखोगे थीटा बराबर n पाई। क्या लिखोगे? थीटा बराबर n पाई। मैं ये आप लोगों से आगे उम्मीद करूंगा कि कभी भी अगर ऐसा कुछ लिख के आए तो अगले बार से आप साइन थीटा बराबर, अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप थीटा बराबर n पाई बोलोगे। थीटा बराबर क्या बोलोगे आप लोग? n पाई बोलोगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ना वाली चीज कि साइन थीटा बराबर आपने क्या बोलोगे? n पाई बोलोगे। दूसरा, अगर आपके पास आगे से cos थीटा बराबर 0 है, क्या है आपका? cos थीटा बराबर 0, तो आपको पता है कि ये रफ वर्क है, ये मत लिखना। cos थीटा बराबर 0, या तो यहाँ पे 0 होता है cos, या तो यहाँ पे 0 होता है, होता है। तो इस वाले का जो इक्वेशन होता था, मैंने बताया था कि वो 4n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 पाई होता था, और ये क्या होता था? 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय पाई। 4n प्लस 3, हाँ ये पाई, ये होता था, ये सॉरी ये 4 होता था और ये 4 होता था। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता था। तो अगली बार से कभी भी cos थीटा बराबर 0 है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो वो आता है थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये चीज आती है कि cos थीटा बराबर अगर 0 दे रखा है तो अगली बार से हम लोग ये चीज जरूर लिखेंगे, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, ये अब n हमारा cos थीटा की वैल्यू कैसे आया? cos थीटा 0, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये लिखो। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कैसे आया? cos थीटा बराबर 0, तो 0 कहां पे होता है cos थीटा? मेरे को ये बता। दिख रहा है पाई बाय 2, cos थीटा 0 कहां कहां पे होता है? रफ वर्क है, ये मत लिखना। ठीक है, cos थीटा 0 कहां कहां पे होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, बोला था रिवाइज करना, 9 पाई बाय 2, ये सारी चीजें होती है। तो दिख रहा है 1, 3, 5, 7, 9, दिख रहा है? एपी में है, इसका पहला टर्म क्या है? 1। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 पे स्टार्ट हो रही है। तो इसको चाहे तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 भी लिख दो और 2n माइनस 1 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हम लोग ये लिखेंगे। क्लियर है कमलेश? क्लियर? कमलेश क्लियर हो गया? हाँ, अब अगला है हमारा साइन थीटा बराबर 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है आपको पता है?
π/2, फिर वापस आओगे 5π/2, फिर वापस आओगे 9π/2, फिर वापस आओगे 13π/2। तो क्या उसको मैं डायरेक्टली ये लिखूं 4n+1 π/2 के बराबर लिखूं? सर बीच में आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, बीच में आवाज नहीं आ रही है। मैं रुको, अभी क्लियर आ रही है मानसी? एक बार मेरे को ये बताओ, क्लियर है? अभी अभी क्लियर है? अभी क्लियर है तो बताओ। क्लियर है, ठीक। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा अगर कभी भी 1 के बराबर है तो थीटा के वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 4n+1 π/2। फोर्थ, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? -1 है, तो थीटा क्या लिखोगे आपका? 4n+3 π/2 लिखोगे। और फिफ्थ, अगर cos थीटा आपका 1 है, अब cos थीटा 1 कहां पे होता है पता है? यहां पे 1, फिर वापस आओगे 1, फिर वापस 1, फिर वापस 1। तो यहां से आप थीटा क्या लिखोगे आपका? 2n π, मतलब पाए का इवन मल्टीपल, पाए का इवन मल्टीपल। और जो हमारा लास्ट जो हमको अच्छे से याद रखना है, अगर cos थीटा बराबर, छठा, cos थीटा बराबर -1, तो ये याद रखना है थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखना है। क्या लिखना है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखना है, ठीक है। तो ये 6 अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये भी बोल दिया जाता है कि अगर tan थीटा आपका 0 के बराबर है तो ये थीटा बराबर आपका n π है। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से ये रिजल्ट जो है याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो। इसी से मैंने स्टार्ट किया है कि जिससे मुझे आगे इजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको कि साइन थीटा, आपका जो साइन थीटा दे रखा है वो आपका 0 के बराबर कब होता है? जब थीटा की वैल्यू पाई का मल्टीपल होती है। कॉस थीटा आपका 0 कब होता है? जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब क्या है? इस वाले चीज का मतलब क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। साइन थीटा 1 कब होता है? जब 4n+1 का मल्टीपल हो, मतलब क्या? π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ठीक है। और साइन थीटा बराबर -1 क्या? जब नीचे वाली चीज आ जाए। अब ये याद होना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये तो चलो इतना का नहीं रहता, ये होता है लास्ट वाला। 6 तो अच्छे से, मतलब 4 तो अच्छे से होने चाहिए, बाकी ये दो तो आप याद कर लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा का मल्टीपल क्या होता है? जब पाई का मल्टीपल क्या होता है? इवन मल्टीपल, ठीक है। ये इवन मल्टीपल। और लास्ट वाला क्या है आपका? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। सर cos थीटा की वैल्यू जहां पे 0 होती है वहां पे sin थीटा की वैल्यू 1 होती है ना? यस बिल्कुल। जहां पे भी आपका cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, वहां पे sin थीटा की वैल्यू 1 होती है। करेक्ट है, बिल्कुल। बट यहाँ पे एक करेक्शन है। आपने, मैं अगले पेज पे आपको नेहा उस चीज को बताता हूँ। पहले इस वाले पेज को आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर अगले पेज में मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपका, आपने सही बोला है, बस एक उसमें एक करेक्शन है, ठीक है। चलो जल्दी से ये वाला पेज आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट करो, ये वाला पेज करो, फिर अगले पेज। ये याद होना चाहिए अच्छे से, पहले बोल रहा हूं मैं, कभी भी पूछूं तो आप लोग तुरंत बताओगे। मैं कभी भी पूछ सकता हूं, अब मैं यहाँ पे स्पीकर ऑन करके पूछूंगा अब अगली बार से। तो ये याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे? cos थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 2n π। यहाँ पे लिखा है थीटा बराबर 2n π, ये वाली चीज, ठीक है। चलो करो। आवाज ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पेज तब तक लिख डालो। सभी का हो गया? 11th का फाइनल एग्जाम, ये बहुत बड़ा राज है और ये राज बाद में ओपन होगा।
इसको टाइटल इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दो, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, वेट करेंगे। अब अगले पेज पे बढ़ा जाए। डन, लास्ट, ठीक है, ये वाला पेज। हाँ ये, ठीक है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉस थीटा अगर आपका 0 होता है तो उस केस पे साइन थीटा वॉइस, एक मिनट, 1 मिनट, अरे रुक जाओ। ठीक है, अब क्लियर है आवाज? क्या अब आवाज क्लियर है? क्या आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? हाँ चलो। नेहा का एक जो डाउट था वो था कि सर कॉस थीटा अगर आपका 0 होता है तो उस केस में साइन थीटा 1 होता है। आपने सही बोला, बट एक करेक्शन के साथ, साइन थीटा ±1 होता है। अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो इस रिजल्ट को यहाँ पे रिजल्ट करके, ठीक है, कि कॉस थीटा अगर 0 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू ±1 होती है। ये क्यों होती है, इसका रीजन देखो। कॉस थीटा 0 यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉस थीटा 0 होता है और यहाँ पे कॉस थीटा 0 होता है। इस केस पे आपका यहाँ पे साइन थीटा आपका 1 होता है और यहाँ पे आपका साइन थीटा -1 होता है, इस वजह से। ठीक है, तो कॉस थीटा कभी भी अगर 0 होगा तो उस केस पे हम लोग ये बोलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू ±1 होगी। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपका साइन थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू ±1 होती है। ये चीज है, क्योंकि साइन थीटा आपका 0 यहां होता है और यहां होता है, तो यहां पे कॉस थीटा 1 होता है और यहां पे कॉस थीटा -1 होता है। नेहा क्लियर है ये वाली चीज? नेहा क्लियर है? तो चाहो तो ये रिजल्ट करके लिख भी सकते हो, नोट करके लिख दो इसको। चलो एक नोट करके ये वाली चीज नोट डाउन कर दो। क्लियर? चलिए जल्दी से, ये वाला पेज नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी का। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेट, ओके, वेट कर रहे हैं भाई, करिए जल्दी से नोट डाउन, ठीक है। ठीक है, हो गया, नोटेड, ठीक है। 1 मिनट, चलो अगला करते हैं, ठीक है। अगला, अब ये जो चैप्टर है वो चार, या बोलने को 4 फॉर्म बोल लो या 6 फॉर्म बोल लो, उस पूरे पे
चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं जो सबसे पहले अब आता है, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो सबसे पहला जो हम लोगों का है वो चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लो ये देके रखा है साइन थीटा बराबर आपको हाफ दे रखा है। अब साइन थीटा अगर हाफ की बात करते हैं, हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि साइन थीटा हाफ है? तो मैंने क्या किया, साइन थीटा बराबर हाफ का ग्राफ, अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया, आप लोग सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, हाफ मैंने क्या किया, ये करके ड्रॉ किया इस तरीके से ड्रॉ किया। अभी मैं केवल इस चीज को 0 से लेके 2 पाई के बीच देख रहा हूं, केवल कहां से देख रहा हूं, 0 से लेके 2 पाई के बीच देख रहा हूं। ठीक है, आगे नहीं जा रहे, अभी आगे भी जा सकते हैं, बट अभी के लिए 0 से 2 पाई के बीच जाते हैं। जैसे ही मैं गया तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y बराबर साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 वाला पॉइंट आपका यहां होता है, हाफ इसके कहीं पे बीच पे होगा, तो हाफ कुछ, यार ये लाइन तो कभी मेरे सीधी बनती ही नहीं है, चलो ये मान लेते हैं ये ग्राफ। ठीक है, ये साइन थीटा बराबर क्या है आपका, हाफ है। अब ये मेरे को ये समझ में आ रहा होगा कि हाफ कहां पे है, एक वैल्यू यहां पे आएगा और दूसरी वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका 0, ये वाला वैल्यू क्या होगा पाई, ये वाला वैल्यू क्या होगा आपका 2 पाई। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट होता है साइन थीटा हाफ कहां पे होता है, एक वैल्यू होता है पाई बाय 6 पे, और जो दूसरी जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू आपकी आती है पाई माइनस पाई बाय 6 पे, और वो वैल्यू क्या होती है आपकी 5 पाई बाय 6 होती है। हमेशा याद रखिएगा पाई से वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं अगर बोलूं इस वाले इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे 0 से 2 पाई के बीच, तो आप क्या बोलिएगा, 2 सॉल्यूशंस आएगा। कितना आएगा आपका, 2 सॉल्यूशंस। और वो 2 सॉल्यूशंस आपके क्या है, पाई बाय 6 कॉमा 5 पाई बाय 6 है। ठीक है, अब ये मैंने केवल एक लिमिट पे लगाया, चाहूं तो मैं आगे इसको बढ़ा भी सकता हूं, जो 0 से 2 पाई है इसको मैं आगे भी ले जा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या मैंने कैसे रिजल्ट लिखा है। ठीक है, तो ये वाला एक बार एग्जांपल नोट डाउन करो, इसके ऊपर फिर हम लोग और चीजें अभी देखते हैं। ठीक है, करो जल्दी से ये वाला चीज नोट डाउन करिए, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा आपका पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा, ये जो पॉइंट है जहां पे ये कट किया है। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन। पाई बाय एन, पाई बाय एन नहीं है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 है और 5 पाई बाय 6 है। अब विशाल वो नहीं है, वो एक्चुअल में ये होता है ना, वो तो एन पाई होता है, या 2n+1 पाई बाय 2 होता है, ये चीज होती है। n-1 नहीं होता, n-1 कहीं भी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पूरा चैप्टर है वो 4 फॉर्म में एंड हो जाएगा। वो 4 फॉर्म क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और भी करेंगे इसके ऊपर, आपको भी क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहला फॉर्म है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म आता है, क्या फॉर्म है ध्यान से देखिएगा, वो है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हुआ, यहां से आता है थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, इसका ये रिजल्ट है। कभी भी क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले ये देखिए, ये इसका भी प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ भी देखना ध्यान से कि टेन थीटा बराबर अगर टेन अल्फा दे रखा हो, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा हो आपका, टेन अल्फा दे रखा हो, तो थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा, इसका रिजल्ट आएगा। कैसे आया, ध्यान से यहां पे देखिएगा। मैंने क्या देखा कि टेन थीटा फॉर्म नंबर 1 है ये। ठीक है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, मैंने टेन अल्फा को लेफ्ट साइड लाया, तो टेन थीटा माइनस टेन अल्फा बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा कॉस अल्फा बराबर 0। तो किसी को ये इस स्टेप से इस स्टेप में किसको प्रॉब्लम है, या किसी को समझ में आया कि मैंने ये स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा? किसी को इस स्टेप से इस स्टेप पे डाउट है या नहीं है? बताओ, एक बार बताओ मुझे, रिपीट। देखो कैसे आया ये मैं बताता हूं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर 0 है। एलसीएम लो तो ये क्या आएगा? साइन थीटा, या कॉस अल्फा है, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस अल्फा बराबर 0। ऊपर दिख रहा है फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर किसका फॉर्मूला लग गया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। लग गया तो आपको यहां से देख के समझ में आ गया होगा कि ये 0 कब होगा? जब ऊपर वाला आपका 0 होगा। तो ऊपर वाला 0 कर देते हैं भाई एक समय के लिए जल्दी से, ठीक है। मैंने क्या किया? ऊपर वाले को 0 कर दिया, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 कर दिया। अब साइन थीटा माइनस अल्फा 0 कब होता है? जब थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होता है? आपका एन पाई के बराबर होता है। तो थीटा बराबर क्या आ गया? अल्फा प्लस एन पाई, या लिखने के लिए एन पाई प्लस अल्फा। यही इसका क्या है? आपका प्रूफ है। समझ में आया अब इसका प्रूफ? क्या बताया गया है प्रूफ में? कि अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो उस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। क्या लिखा जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी आपको और भी चीजें करेंगे तो इससे क्लियर होगा, ठीक है। ये रिजल्ट एकदम रटा होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर अगर टेन अल्फा दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा? थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा लिखा जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका नोट डाउन करो। नहीं नहीं, बस ये रिजल्ट, ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है। बस आपको ये याद रखना है, ये इसका प्रूफ बताया बाद में मैंने। अभी साइन वाला पढ़ेंगे, अभी साइन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो टेन का पढ़ रहे कि अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ गया टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या आएगा? एन पाई प्लस अल्फा आएगा, जहां पे एन क्या है आपका? एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया? डन। अगला पेज।
सर वो साइन के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, वो गलती से मैंने लिख दिया था, ये ऐसे है, साइन थीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, ये है, क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से। सर लास्ट, थर्ड लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए, एक सेकेंड। कौन से पेज में? इस वाले पेज पे या अगले पेज पे? मुरनालिनी, या कौन से पेज पे? सेकेंड पेज, ओके, 1 मिनट। इस वाले पेज पे, ठीक है। वन मिनट। लास्ट पेज पे क्या था कि साइन थीटा माइनस अल्फा आपका जीरो था। ठीक है, क्या था? साइन थीटा माइनस अल्फा आपका जीरो आया था। मैंने आपको ये बोला कि साइन, मैंने बताया था कि अभी कुछ देर पहले हमने एक पढ़ा था, याद है? कि साइन थीटा आपका जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? एन पाई। थीटा की जगह क्या आ गया? अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया? थीटा माइनस अल्फा आ गया। तो अब थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा? एन पाई के बराबर। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला चीज? बना लेने वाली चीज क्लियर है? क्लियर। चलिए अब लास्ट, अब अगला पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्म है, फॉर्म नंबर 2, वो है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। ये होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है थीटा बराबर आपका? प्लस माइनस। ठीक है, थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फा होता है। साइन थीटा बराबर साइन कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्रूफ, इसका भी प्रूफ करेंगे भाई। कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर जीरो। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाय 2, तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। या दूसरा, साइन अल्फा थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, क्योंकि माइनस की वजह से कोई मतलब है नहीं, टू की वजह से कोई मतलब है नहीं, तो केवल ये बचा, ये और ये अगर जीरो के बराबर है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो मैंने दोनों को अलग अलग जीरो किया, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बराबर जीरो, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर जीरो आ गया। अब साइन अगेन जीरो है, तो जीरो कब होता है? जब आपका ये चीज किसके बराबर होगा? एन पाई के बराबर। तो यहां से थीटा क्या आ गया आपका? 2n पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, तो थीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा बाय 2 किसके बराबर? एन पाई के बराबर। तो यहां से थीटा क्या आया? 2n पाई प्लस अल्फा आया। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे और है, मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूंगा, तो कंबाइन इक्वेशन आता है वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन मुझे कंबाइन करने हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिजल्ट भी नोट डाउन कर डालिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, करिए। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का ये रिजल्ट है। मैं तब तक आपका होमवर्क देख लेता हूं कि क्या होमवर्क रहेगा। नोटेड, सभी का हो गया नोट डाउन या किसी का बचा?
नोटेड, ठीक है। कल का होमवर्क अगले पेज भी लिख देता हूं, ठीक है, नहीं यहीं पे हो जाएगा, अगले भी लिख देंगे। सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट डाउन, होमवर्क फॉर टुमारो, ठीक है। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3 में आपका है टोटल 5, कितने टोटल 4 पैसेज हैं, तो पैसेज, सर ट्रिग्नोमेट्री का पीडीएफ अभी करेंगे, अभी पहले हो तो जाने दो। पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 ये करना है, और इसके बाद मैट्रिक्स मैच, मैट्रिक्स मैच, मैट्रिक्स मैच में आपके 3 मैच दी कॉलम है आपके, तो तीनों मैच दी कॉलम आपको करने हैं, तीनों। मैट्रिक्स मैच 1, कोई मैट्रिक्स मैच में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको कंप्लीट करना है। पैसेज में पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, मैट्रिक्स में कोई 3 मैट्रिक्स है, हाँ एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 का है, ठीक है, एक्सरसाइज 3 है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर पैसेज 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा। ये पेज नंबर भी बता देता हूं आपको, पेज नंबर ये 201 में है और 202 भी आ जाएगा, ठीक है, 201 और 202, और ये 203 में है पेज नंबर पे, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, ये होमवर्क आप लोग कल कंप्लीट। सर मधुर, शिक्षी और शुभम ये सब भी हमारे इतने ही पढ़ते थे क्या, या ज्यादा पढ़ते थे, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मोस्टली इतनी पढ़ते थे, बस मेहनत करते जाओ। अरे ये मत सोचा करो कितना क्या पढ़ना है, मेहनत करते जाओ, अपने आप रिजल्ट आएगा, किसी से मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सर फाइनल एग्जाम की डेट का राज खुलने का भी कुछ डेट रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल रहेगा, वो जनवरी फरवरी में रहेगा, अभी नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जा सकते हो, बाय।